बढ़िया चढ़ी ये निकलेगा। मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर चल रही हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा देंगे। शहबाज शरीफ से किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का ऐलान, कहा काफ लीग अपना फैसला कर चुकी, साथियों से हतम मुशावरत कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की हिमायत मिलने के लिए परवेज इलाही पुरुम्मीद, कहा इस पर इत्तेफाक हो गया है कि मौजूदा असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब की वजारत आला परवेज इलाही को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आमादगी का पैगाम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने काफ लीग तक पहुंचाया। हमारा जो MQM के साथ ताल्लुक है, मादी है, बहुत इश्यूज है वहाँ, लेकिन दोनों सियासी जमात ये समझते हैं कि जो हमने जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, न सिर्फ मुल्क में मगर पूरा सूबा सिंध में, हमारा शहर कराची में, उसका मुकाबला करने के लिए हम अगर मिल के मुकाबले करते हैं, हम ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं कि हम अवाम को मसाइल से निकाल सकते हैं। और जो जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो दूसरे उस लड़ाई का फायदा निकालते हैं। MQM एक स्टेक होल्डर है कराची की सियासत में और एक साजिश के तहत दूर किया गया ताकि एटलीस्ट इस ढंग से MQM के साथ मसाइल रहे हैं। MQM को एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी से दूर किया गया। पीपल्स पार्टी और MQM अगर मिलकर सिंध के मसाइल का मुकाबला करते हैं तो बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। कल MQM की क़यादत से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने MQM से मामलात तय पाने का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म पर भी तनकीद, कहा इमरान खान अरकान पार्लियामेंट को तहरीक-ए-इत्तेमाद पर वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। डी चौक पर जलसे का ऐलान भी उसी साजिश का हिस्सा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका नोटिस लें। वज़ीर आज़म के पास अब सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। आप कैसे आइंदा आने वाले बरसों के मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं? बिलावल ने कहा कि अदम एतमाद में कामयाबी के बाद इंतखाबी इस्लाहात करेंगे और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इसकी कोई फिक्र न करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, होगा। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन के 3 बड़ों को फिर चूहा करार दे दिया। कहा कि सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाए। 3 चूहे हुकूमत का शिकार करने चले हैं, आप इनका शिकार होते देखेंगे। वो 25 साल पहले सियासत में इसलिए नहीं आए थे कि आलू टमाटर की कीमत पता करें, वो तो पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने आए थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गरीबों को हेल्थ कार्ड दिया, पनाहगाहें बनाई, यकसा निसाबी तालीम लाए, तलबा को रिकॉर्ड स्कॉलरशिप दी, कम आमदन वाले तबके को घरों के लिए सस्ता कर्ज दिया, सनतों को पैकेज दिया जो मुल्क को अजीम बना देगा, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की। अगले 1.5 साल में मुल्क रिकॉर्ड तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की अमरीकी सदर के सामने टांगे कांपती थी। हाफिजाबाद में जलसे के शुरका ने डीजल डीजल के नारे लगाए तो वज़ीर आज़म ने कुछ भी कहने से गुरेज किया। रहमान ने कहा जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया। कहा इमरान साहब आप वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे बल्कि मुल्क और अवाम का कबाड़ा करने आए थे। आपने ये काम पूरा कर लिया है, अब घर जाएं। आप सुकूत कश्मीर सी पैक को रोक लें और करप्शन में पाकिस्तान के 24 दर्जे बढ़ाने आए थे। ये तबाही आपने कर दी है, अब घर जाएं।
फॉरेन फंडिंग की काली दौलत की मदद से जो गंद डालने आए थे वो आप फैला चुके। इस गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल एमकेएम पाकिस्तान के आरसी मरकज बहादुराबाद पहुंच गए। इमरान इस्माइल मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर एमकेएम के रहनुमाओं से बातचीत करेंगे। ऑपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। नाराज पार्टी अरकान से राबिते जारी हैं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के इजलास में ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि ऑपोजिशन को किसी तौर पर एनआरओ नहीं देंगे। ऑपोजिशन को अवाम की नहीं अपने केसेस की फिक्र है। ऑपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। पार्टी मीटिंग में कौमी असेंबली का इजलास बुलाने पर भी गुफ्तगू। असेंबली को मरूफ करने की कोशिश न करे। कभी कहते हैं मैं 10 लाख लोग ले आऊंगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ। तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। पागलों की तरह घूम फिर रहा है, बावली की तरह बोल रहा है। ये उसकी बुकराहट है। वो अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठा है। वो अक्सरियत खो बैठा है। ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसका कोई हुक्म मानने की पाबंद नहीं है। 10 लाख लोग मत लाओ। हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। पागलों की तरह फिर रहे हो, बावलों की तरह बोल रहे हो। जाहिर हो रहा है कि इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठे हो। मौलाना फजल रहमान की वजीर आजम पर लफ्ज़ी गोलाबारी। सरबराह पीडीएम ने कहा कि इमरान खान अक्सरियत खो बैठे हैं। ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट उनका हुक्म मानने की पाबंद नहीं। तासुब खत्म किया जाए कि फैसले कहीं और होते हैं। पार्टी बदलने का नहीं कहते। आईनी दायरेकार में रहकर अपने काम से काम रखें। तरह नहीं हो 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनको जो थप्पड़ मुनसराई ने रिसीव कर दिया है वो पहले उसका तो जवाब दे दें। वो तो वो शख्स है जो वसीले ढूंढता है और हमेशा मांगी तांगी की सियासत करता है। एक सीट के ऊपर ब्लैकमेलिंग करके वो इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है और वो कहता है कि अपना कोई दूसरी जमात ब्लैकमेलिंग कर रही है। मैंने ना काफी का नाम लिया, ना चौधरियों का नाम लिया। मैंने जनरल बात की और शुजात मेरा भाई है और जब तक वो अल्लाह उसको सेहत दे मैं कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। न काफी का नाम लिया, न चौधरियों का नाम लिया। गुज़िश्ता रोज काफी को ब्लैक मेलर करार देकर आज शेख रशीद ने वजाहत कर दी। बोले चौधरी शुजात मेरा भाई है, कभी उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे। दबे लफ्जों में पैगाम भी दिया कि इम्तिहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। शेख रशीद की वजाहत के बाद मुनिसराही का जवाब भी आ गया। बोले शेख साहब गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। मैं भी आपकी उसी तरह इज्जत करता हूँ जिस तरह आप मेरे बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। ऑपोजिशन की बड़ी और अहम बैठक कल लगेगी। शहबाज शरीफ की मेजबानी में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान जमा होंगे। अख्तर मेंगल और ऑपोजिशन के दीगर कायदीन भी मुशावरत में शरीक होंगे। अदम एतमाद के लिए मेंबर गेम यकीनी बनाने का जायजा लिया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने तर्ज अमल और बयानात से जानिबदार हो गए हैं। उनके किरदार और साख पर बड़ा सवाल है। के जलसे का इंतजार करें। एक धक्का दिया तो ये बिखर जाएंगे। फवाद चौधरी का पैगाम। सारी ऑपोजिशन को फूंक से गिर जाने वाले ताज के पत्तों से तशवीश दे डाली। कहा भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन न वजीर आजम के उम्मीदवार का वजूद है न वजीर आला का। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं ऑपोजिशन रहनुमा जितनी कोशिश कर ले 154 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह फेल हो रही है। एमकेएम और वकील इंसाफ के तहफ्फुज़ात थे जो दूर हो चुके। ओआईसी और 23 मार्च की परेड वजीर आजम इमरान खान के साथ होगी। अदम एतमाद की नाकामी से एक दिन पहले बड़ा जलसा होगा।
कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के स्पीकर को 22 मार्च से कभी किसी भी दिन इजलास बुलाने की तजवीज़। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की इमरान खान के खिलाफ तहरीक ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दी। तहरीक और एक्विजिशन पर अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल कर ली गई। हमें धमकियां मिलती हैं। अभी ये जो हिंदुस्तान का एक मिसाइल भी आ गया, पाकिस्तान ने बड़ी हिकमत से इसका जवाब दिया, हालांकि हम और भी कुछ कर सकते थे। लेकिन आज मैं आपको कह दूं, हमारा मुल्क वो है जो अपनी दिफा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारतीय मिसाइल के मामले पर पाकिस्तान ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया, हालांकि हम और भी कुछ कर सकते थे। पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत से मुश्तरका तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ऐसी संगीन मामलात को भारतीय हुक्काम की वजाहतों से हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू। भारतीय मीडिया ने भारतीय हथियारों और उनकी सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठा दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह ने इंसान को इजाजत नहीं दी थी कि एक तरफ बुराई हो रही हो और इंसान कहे कि वो किसी के साथ नहीं। अगर करप्शन बढ़ रही है और कौम कुछ नहीं करती तो माशरे में करप्शन बढ़ जाती है। वो 25 साल से कौम को तबलीग कर रहे हैं कि अगर अजीम कौम बनना है तो अच्छाई का साथ देना है। जलसे से खिताब में कहा कि यूरोपीय सफीरों ने खत लिखा कि रूस की मजम्मत करें। उन्होंने यूरोपीय सफीरों पर सही तनकीद की। बिलावल, शहबाज और फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। मैं इन सबसे बेहतर मगरिब को जानता हूँ, सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कभी अपने मुल्क के मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। ये देखें, ये स्टेम लगी हुई है सेनेटर हाउस की, ठीक है ना, यही गोश्त हम सेल कर रहे हैं। सब जानवरों में थोड़ी बीमारी आई है, बीमारी शरीर में आई है तो इसका मतलब जो जिवा हो रहा है वो भी दिखाए ना। इतना बदनाम कर दिया है कि हम थोड़ा बहुत रोजी लेके आ रहे हैं ना, वो भी नहीं बिक रहा है। एक्सपोर्टर भी वहाँ से ले रहे होते हैं, हम भी वहीं से ले रहे होते हैं। तो ये जो एक्सपोर्टर जो भेज रहे हैं वो सही है और हम जो दुकानों में भेज रहे हैं वो गलत है क्या? गाय में लंपी स्किन की बीमारी ने कराची में खौफ का पहरा लगा दिया। बीफ बेचने वालों की दुकानें सुनसान, दुकानदारों को रोजगार के लाले पड़ गए। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से स्प्रे और दीगर इक़दाम न करने से डेयरी फार्मर्स और मवेशी बेचने वाले भी परेशान। चेयरमैन मीट मर्चेंट एसोसिएशन नासिर कुरैशी ने कहा, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। सोशल मीडिया के जरिए अफरा तफरी ज्यादा फैली है। लेना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ के मुताबिक जानवरों के दूध और गोश्त से ये बीमारी नहीं फैलती, अवाम परेशान न हो। जानवरों के डॉक्टर जमीर ने कहा कि बीमारी से मुतासरा जानवर दूर से ही नजर आ जाता है, उसका गोश्त सेहतमंद जानवर के मुकाबले में ज्यादा सुर्ख नजर आता है। मैगी मुर्गी खा लेंगे, बीमार गाय भी खाएंगे। गाय में लंपी स्किन की बीमारी आने से मुर्गी की फरोख्त बढ़ते ही कीमतों को पर लग गए। कराची में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 540 रुपए, जबकि जिंदा मुर्गी 340 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। लोग कहते हैं महंगी मुर्गी खरीद लेंगे, गाय के गोश्त को हाथ नहीं लगाएंगे। कराची टेस्ट के दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया की तमाम वक्त बैटिंग, खेल के इख्तिताम तक 8 विकेट पर 505 रन बनाए। ओपनर उस्मान ख्वाजा ने 160 रन की इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी 93 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी बॉलर तमाम दिन में सिर्फ 5 खिलाड़ी ही आउट कर सके। माहिरीन का कहना है कि मैच में तीसरा दिन अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी से खेल के रुख का तयन होगा। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बैटर एलेक्स कैरी का कहना है कि उनका बॉलिंग अटैक हरीफ को 2 मरतबा आउट करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.25% के करीब रही। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 35,627 टेस्ट किए गए। 609 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए।
नौमौलूद बच्ची के कत्ल में मुलव्विस 2 खवातीन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने 11 मार्च को नौमौलूद बच्ची को चलती एम्बुलेंस से बाहर रोड पर फेंक दिया था। मुलजिमा ने एम्बुलेंस के अंदर ही बच्ची को जन्म दिया था। खुदकशी आराम है मेरा तो खुद बम्बार कोश बनने को जी चाहता है कि जहाँ ये सारे मुल्क के दुश्मन दीन के दुश्मन बैठे हो तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को ले सुना दूंगा। मेरी तो ये सोच है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि एक वजीर कह रहे हैं कि वो खुद कुछ बमबार बनने को तैयार हैं। हुकूमत ने मुल्क को मैदान जंग बनाने की ठानी हुई है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये अपने घर को जलाने के लिए भी तैयार हैं। शाजिया मरी ने कहा कि वजीर आजम बंदूक और उनके बुज़ुर्ग खुद कुछ बमबारों की धमकियां दे रहे हैं। वजीर आजम और उनकी काबीना मुल्क के लिए खतरा बन रही है। के लोग आजादी चाहते हैं, ये डाकू जरदारी से सूट चपड़ासी वाला, शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, सूट पॉलिश करने वाला। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। मजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है। इसको मौलाना कहना गुनाह है। इसका नाम लो तो लोग डीजल की आवाजें लगा देते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से सियासी रहनुमाओं का नाम बिगाड़ने पर मुस्लिम लीग खास के सदर चौधरी शुजात हुसैन का तबसरा। कहा वज़ीर आज़म रियासत मदीना की बात करते हैं। अच्छा होता वज़ीर आज़म सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 11 तर्जुमे के साथ पढ़ लेते तो जलसों में सियासी लीडरों पर इल्जामात लगाने के साथ साथ उन्हें बुरे नामों और अलकाबात से न पुकारते। सियासतदानों को मशवरा है कि सियासत में शाइस्तगी और रवादारी का दामन न छोड़ा जाए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि गर्मियों के मौसम में गैस और गंदम का बहरान आने वाला है। इमरान खान को तरक्की करती मईशत मिली थी, आज पाकिस्तान की मईशत नाकाम साबित हो चुकी है। इमरान न्याजी 20,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं। सारे कर्जे खसारा पूरे करने में झोंक दिए हैं। कर्जों को पूरा करने के लिए आने वाली हुकूमत इस खुले सराब से गुजरेगी। इमरान साहब को अगर अपने मेंबरान पर यकीन है तो पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? नकल हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। एमएनएस को वोट देने से रोकना आइन से रूगर्दानी है। तर्जुमान नून लीग की तनकीद। मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया कि दस्तूर में दर्ज तरीके रोकने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने वाला आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा। दस्तूर शिकनी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि स्पीकर की जानिब से इख्तियारात का मुनासिब इस्तेमाल दिखाई नहीं देता। स्पीकर ने खुद को बेनकाब किया कि वो अपनी पार्टी लाइन पर अमल पैरा हैं। पार्लियामेंट प्रोजेक्ट के वाकये में अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर खामोश रहे। स्पीकर का खामोश रहना उनकी जानिबदारी को जाहिर करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को इंतखाबी मुहिम से मना किया। वजीर आजम इलेक्शन कमीशन की नहीं मानते। इमरान खान ने 3.5 साल कारकर्दगी नहीं दिखाई, मीडिया पर पाबंदी लगाई। इमरान खान मीडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। मीडिया इमरान खान को उनकी असल तस्वीर दिखा रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान में गैर अखलाकी तर्ज अमल की बुनियाद डाली है। कारकर्दगी दिखाने की बजाय मुल्क में जलसे करते फिर रहे हैं। रिसालत आला बचाने के लिए उस्मान बुज़दार ने मुलाकातें और राबते तेज कर दिए। आज भी कई अरकानी असम्बली से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं ऑपोजिशन की नाजुक हालात में कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर और गवर्नर बलोचिस्तान सैयद जहूर आगा की मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों से पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। चीन से पाकिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की चौधरी शुजात परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात। कहा चीन पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम चाहता है। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात और सी पैक के बारे में भी तबादले ख्याल। का मश्क सीज बाग
پاک 2022 کے دوران شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ. بحری جہاز، آبدوز اور ہوائی جہاز نے سطح آب اور زیر آب مار کرنے والے میزائل اور ٹارپیڈوز کامیابی سے فائر کیے. نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے کہا کہ پاک بحریہ سمندری حدود میں دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. اور پاکستان سپر لیگ 7 کی ٹرافی کے ساتھ لاہور قلندرز کی مینجمنٹ کا سفر جاری. ٹیم مینجمنٹ ٹرافی کے ساتھ فاسٹ بولر زمان خان کے شہر میرپور آزاد کشمیر پہنچے. سیاسی شخصیات، انتظامیہ، شائقین کرکٹ نے بھرپور استقبال کیا. PSL 7 کی ٹرافی اپنے درمیان پا کر یہ ٹیم بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. خوب ہلا گلا کیا، بھنگڑے ڈالے